बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के सम्स को सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है वो ये है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा देन शो दैट z1 इंटू z2 ओवर होल बार इज इक्वल टू z1 बार डॉट z2 बार। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल जो है वो लाना है, इसमें ये प्रूव करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो ये है कि z1 इंटू z2 ओवर होल बार। स्टूडेंट ये जो होल बार है ना, यानी इन दोनों के ऊपर जो बार लगी हुई है, ये जो लाइन लगी हुई है, ये बेसिकली हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है। यानी पहले आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, देन आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। और राइट साइड पर क्या है कि पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है, z1 के ऊपर बार है अलग और z2 के ऊपर अलग बार है। तो इसका मतलब है कि पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है, देन आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह ये जो है वो आंसर सेम आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पैरेलल चलाते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले लिख लेते हैं z1 इंटू z2। तो z1 को हमने लिखा 1 माइनस 2 आयोटा और z2 को लिखा 2 प्लस आयोटा। तो अब आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से, और इसी तरीके से माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसी के साथ जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। -2 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको आता है मल्टीप्लाई करना। अब हम देखते हैं कि आयोटा स्क्वायर को हमने पढ़ रखा है इस एक्सरसाइज में कि इसको -1 हमने पुट करना है। आयोटा स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है -1 के। तो यहाँ हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। ये हमारे पास है -2 -4 आयोटा एज इट इज़ प्लस आयोटा और 2, ये एज इट इज़ टर्म जो है वो नीचे आ रही हैं। अब देखें ये वाला जो 2 एज इट इज़ आ गया, ये देखें कि प्लस आयोटा -4 आयोटा कितना हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 आयोटा गया तो 3 आयोटा। ये वाला माइनस और जो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिखा था, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। अब ये +2 और ये +2 कितना हो जाएगा, 4, और ये -3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो दैट मीन कि हमने अभी फाइंड आउट कर लिया z1 इंटू z2 को, अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हमने इसके ऊपर बार डालनी है। जब हम स्टूडेंट बार डालेंगे ना, देन इसका कॉन्जुगेट लेंगे। दैट मीन आयोटा के जो साथ वैल्यू है उसका साइन हम चेंज कर लेंगे, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। यानी आपने क्या करना है, यहाँ हमने बार लगा देनी है, और यहाँ देखें 4 -3 आयोटा था तो आपने क्या लिख दिया, 4 + 3 आयोटा। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड को भी अगर हम इस तरह से ले आते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाती है तो हम इसको प्रूव कर लेंगे। z1 के ऊपर अलग बार है और z2 के ऊपर अलग बार है, देन आपने इसका मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमारे पास 1 - 2 आयोटा है और इसको अगर आप इसकी बार ले लेंगे, यानी कॉन्जुगेट लेना है, तो आप ऊपर बार लगा देंगे तो 1 + 2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरीके से z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। जब आप इसके ऊपर बार लेंगे तो 2 - आयोटा लिख लेंगे। अब z1 बार और z2 बार, इन दोनों को आपने क्या करना है, एज़ पर गिवन इंस्ट्रक्शन इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सॉरी, z1 बार की वैल्यू 1 + 2 आयोटा है और z2 की वैल्यू क्या है, 2 - आयोटा है। तो इनको आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 1 को कीजिए 2 - आयोटा से, और इसी तरीके से 2 आयोटा को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 - आयोटा से। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा से तो एज इट इज़ आ जाएगा 2 आयोटा। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा, और 2 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है। जो बाकी चीज़ें हैं उसमें माइनस आयोटा और +4 आयोटा, ये जब ऐड होकर +3 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसी तरीके से +2 और +2 4 हो जाएगा। 4 + 3 आयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें 4 + 3 आयोटा आया, और इसमें क्या आया, 4, इसमें भी 4 + 3 आयोटा आया। दैट मीन के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि z1 ओवर z2 की होल बार इज इक्वल टू z1
बार ओवर Z2 बार। यानी यहाँ होल बार है, पहले आपने डिवीजन करना है, देन आपने बार लेनी है, दैट मीन कांजुगेट लेना है, और यहाँ पहले कांजुगेट लेकर देन आपने इसको डिवाइड करना है। और मैंने Z1 और Z2 की वैल्यू लिख ली। जिस तरह कि यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, इसमें Z1 और Z2 के ऊपर होल बार है, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले Z1 और Z2 को हम लिखेंगे और इनको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ Z1 की वैल्यू लिख ली 1 - 2 आयोटा, और Z2 जो था वो 2 + आयोटा था, वो हमने लिख लिया। अब हम ये बात अपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीख कर आए हैं कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास आयोटा की टर्म आ रही है तो आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज करके यानी कांजुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। पीछे हम प्रीवियस में अपना सीख कर आए हैं। तो कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है 2 + आयोटा, इसका साइन चेंज करके यानी 2 - आयोटा हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है कि 2 - आयोटा को 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और नीचे जो हमारे पास 2 + आयोटा है और 2 - आयोटा है, तो ये हम पीछे भी सीख कर आए हैं कि a + b हो और a - b हो तो आपने क्या करना है, यानी वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंस है तो अलग अलग स्क्वायर लिख लेना है, दरमियान में साइन माइनस का लगा देना है। तो इसके साथ नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन हुई है, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा से और -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा से। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ गया और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने पुट कर दिया। स्टूडेंट यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - आयोटा से, और साथ में -2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 आयोटा, और -2 आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि डिनोमिनेटर में हमने क्या किया कि माइनस और माइनस को +1 करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें कि 2 - 5 आयोटा है, यानी माइनस आयोटा और -4 आयोटा क्या हो गए, माइनस का 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया -1। इसके साथ 2 लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। अब ऊपर देखें अगर आप लोग तो यहाँ क्या होगा कि माइनस और प्लस माइनस -2 हो गया, और ये जो 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये -2 और +2 सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन साइन का डिफरेंस है तो इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास -5 आयोटा ओवर 5 जो है वो बच जाएगा। अब ये वाला 5 भी 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास क्या बचा, माइनस आयोटा बचा। माइनस आयोटा यहाँ हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में मज़ीद अगर हम ये करें कि इसके ऊपर, क्योंकि जो क्वेश्चन था हमारे पास इसमें होल बार थी, तो यहाँ अभी तक होल बार नहीं ली हुई, हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर होल बार लेंगे। जब आप होल बार लेते हैं तो ये वाला जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड इसकी आई है वो हमारे पास आई है प्लस आयोटा। हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है कि हमने Z1 बार पहले लेना है और Z2 बार लेना है, देन हमने इनको डिवाइड कर देना है। तो Z1 बार क्या हो जाएगा, Z1 हमारे पास 1 - 2 आयोटा है, तो जब आप बार लेते हैं तो बेसिकली आप कांजुगेट लेते हैं, तो 1 - 2 आयोटा का कांजुगेट क्या हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा। Z2 बार क्या हो जाएगा, 2 + आयोटा है तो 2 - आयोटा हो जाएगा, यानी आपने आयोटा की टर्म का साइन चेंज करना होता है। अब आपने Z1 बार और Z2 बार को आपने डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे तो अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म आ रही है 2 - आयोटा, यानी यहाँ आयोटा आ रहा है तो इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, दैट मीन साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 2 - आयोटा का साइन चेंज करें तो 2 + आयोटा, और मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब 2 + आयोटा 1 + 2 आयोटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आपने इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या है कि 2 - आयोटा और 2 + आयोटा वैल्यू सेम है, साइन का डिफरेंस है तो अलग अलग स्क्वायर हम लिख लेंगे। ऊपर जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 आयोटा आ गया। फिर इसी तरीके से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखें कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 को पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया है। आयोटा और 4 आयोटा ये ऐड होकर हमने 5 आयोटा लिख दिया। अब -1 और +2 जो हैं वो मल्टीप्लाई होकर -2 हमें दे देंगे, और -2 और ये जो +2 है ये आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बचेगा 5 आयोटा ओवर आयोटा, और आप देख सकते हैं कि 5 से हम कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास,
आयोटा की टर्म बच जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि Z1 बार ओवर Z2 बार, इसमें भी हमारे पास आयोटा आया, और Z1 ओवर Z2 की होल बार जो है वो भी हमारे पास प्लस आयोटा आई। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वलेंट हो गई। अब हम मूव करते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो इसका थर्ड पार्ट है वो ये है कि मॉड ऑफ Z1 इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z1 इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 बार इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z1 बार। यानी ये डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, Z1 ही है और इसको हमने डिफरेंट इसका मॉड लेना है और देखना है कि इसका मॉड जो है वो इसकी बार के मॉड की इक्वलेंट है कि नहीं है। तो वो चल के देखते हैं। अब स्टूडेंट Z1 जो है वो हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा है, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब अगर हमने इसका मॉड लेना हो, मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम इसको कह सकते हैं। मॉड अगर हमने लेना है तो इसमें हम ये करते हैं कि जो रियल और इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट का जो नंबर है इसको हम आमतौर पर कहते हैं स्टूडेंट A, और इमेजनरी पार्ट का जो नंबर है इसको हम कहते हैं B। यानी ये स्टूडेंट ये जो A और B पार्ट हैं, यानी रियल और इमेजनरी पार्ट हैं, इसका आपने अलग अलग स्क्वायर लेना है और इसको अंडर रूट के अंदर लिख देना है। तो यहाँ A जो है वो 1 है और B जो है वो -2 है, इसका भी स्क्वायर लिया, A का भी स्क्वायर लिया और इसको अंडर रूट भी इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 का -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम इसका दूसरा पार्ट करें, यानी जिसमें है कि Z1 मॉड ऑफ माइनस Z1, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हमने अगेन Z1 लिखा 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसमें यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आयोटा हो जाएगा। अब आपने इसके साथ मॉड लेना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि Z1 के साथ -Z1 के साथ आपने मॉड लेना है। तो जब मॉड लेते हैं तो रियल और इमेजनरी जो पार्ट होते हैं इनका अलग अलग स्क्वायर लेकर अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। तो रियल -1 था, इमेजनरी 2 था, इसका स्क्वायर लें और इसको सॉल्व करें तो यू विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरीके से हमने Z1 जो है वो दोबारा लिखा। अब हम ये थर्ड इसका करने वाले हैं जिसमें है Z1 बार। तो अब स्टूडेंट हम इसका ये थर्ड वाला करने जा रहे हैं जिसमें है कि मॉड ऑफ Z1 बार, यानी आपने बार का मॉड लेना है। तो Z1 पहले हमने लिख लिया, यहाँ Z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, और जब आप इसका बार लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, यानी आपने माइनस को प्लस में चेंज कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इसका मॉड लेंगे, तो मॉड में हमने क्या करना है अलग अलग इसका और इसका अलग अलग स्क्वायर ले लेना है। तो जब आप अलग अलग स्क्वायर लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। इसी के साथ जो फोर्थ हमारे पास इसका पार्ट है वो -Z1 का -Z1 बार की होल मॉड। तो -Z1 जो है पहले Z1 ही लिखेंगे। Z1 हमने लिखा 1 माइनस 2 आयोटा जो कि हमारे पास शुरू से चला आ रहा है। अब आप इसकी बार लें, तो बार जब आप इसकी लेंगे तो 1 + 2 आयोटा हो जाएगा। आप माइनस मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा और प्लस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा हो जाएगा। ये करना है कि इसकी मॉड लेना है। तो जब आप मॉड लेंगे ना इसका, तो फिर आप क्या करेंगे अलग अलग लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, यानी -1 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस -2 के ऊपर होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, -2 का स्क्वायर +4 होता है, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। याद रहे स्टूडेंट कि जब भी हमारे पास माइनस के ऊपर स्क्वायर आता है तो ये जो माइनस होगा ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस वजह से हम इसको ये इस माइनस को ख़त्म करके जस्ट 1 लिखा है हमने यहाँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सबका जो आंसर आया है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आया। तो हमने इस थर्ड पार्ट को कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसके 4 पार्ट की जान। इसका 4 पार्ट है वो ये है कि Z2 × Z2 बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। अब ये हमने Z2 वाली टर्म लेनी है, तो Z2 हमारे पास है 2 + आयोटा। तो पहले हम इसकी बार फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेते हैं। Z2 की बार इज इक्वल टू होगी, ये 2 + आयोटा है, तो बार जब आती है तो आपने आयोटा का साइन चेंज करना होता है, तो 2 - आयोटा हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम Z2 बार और Z2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ Z2 की वैल्यू लिखी और यहाँ Z2 बार की वैल्यू लिखी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A + B और A - B का फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हम अलग अलग स्क्वायर लिख देते होते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। दरमियान में जो माइनस है उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 4 + 1 कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास z2 की जो बार आई है वो इक्वल आई है 5 के। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास z2 की मॉड का होल स्क्वायर है, तो z2 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसकी मॉड लेंगे, तो अगर आप इसकी मॉड ले लें तो यहाँ जो रियल है और इमेजनरी के साथ जो कोफिशिएंट है इसका अलग अलग आपने स्क्वायर ले लेना है। तो अलग अलग आप स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल हैव 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप मॉड का स्क्वायर ले लें, यानी यहाँ भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो बचने वाला है वो जस्ट 5 ही बचने वाला है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। स्टूडेंट हम मूव करते हैं अपने बी पार्ट की तरफ, जिसमें है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2, यानी बी पार्ट में हमने ये फाइंड आउट करना है। तो z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा और z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। तो आपने z1 और z2 को ऐड करना है, तो यहाँ हमने z1 और z2 को ऐड करके लिख दिया। अब यहाँ देखें कि 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा आ गया, तो 2 और 1 ऐड होकर 3 हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा ऐड होकर यानी माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आपने इसके साथ मॉड लगा दें, यानी z1 और z2 के साथ जब आप मॉड लगाएंगे तो यहाँ आपने मॉड लेना है। और मॉड हम किस तरह लेते हैं, रियल और इमेजनरी के कोफिशिएंट का अलग अलग स्क्वायर लेकर अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाता है 10, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये है कि z1 इंटू z2 की होल मॉड। अब आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, देन यू हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ दैट। तो अब आपने इसकी मॉड फाइंड आउट करनी है। तो z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा और z2 क्या है जी 2 प्लस आयोटा। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो जस्ट 1 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा से और माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा से। तो यहाँ 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ +2 और +2 4 हो जाएगा और -3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट अगर हम इसका मॉड लेंगे तो मॉड में हम क्या करते हैं कि रियल और इमेजनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट होता है इसका अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं। तो रियल हमारे पास 4 है और इमेजनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इसका स्क्वायर ले लें। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 और 9 कितना होता है 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो होता है वो 5 होता है, जिसको हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपकी बुक में वो थोड़ा सही नहीं है, वहाँ कुछ स्क्वायर रूट ऑफ 34 दे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो लाना पॉसिबल नहीं है और यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि हमारे पास थर्ड पार्ट है इस बी क्वेश्चन का, वो ये है कि z1 ओवर z2 की होल मॉड। तो यानी आपने z1 और z2 को पहले डिवाइड करना है, देन आपने इसकी मॉड लेनी है। तो z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा और z2 क्या है जी 2 प्लस आयोटा, हमने उसको डिवाइड की फॉर्म में यहाँ लिख दिया। अब आपको ये बात पता है इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे, रैशनलाइजेशन करके, यानी आपने इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ 2 प्लस आयोटा है, तो 2 प्लस आयोटा का साइन जब हम चेंज करेंगे तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड आप करें तो 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई आप जस्ट कर लें, और नीचे देखें तो 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ये वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम लिख देते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। हम अलग अलग स्क्वायर लिख लिया हमने, और ऊपर जो है वो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। अब आप सीख चुके हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आया। अब आप क्या करेंगे कि 2 माइनस आयोटा और -4 आयोटा को ऐड करके -5 आयोटा लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया, -1 और +2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 और ये जो है 2 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि 5 और 5 भी कैंसिल आउट हो सकता है, जस्ट इसका आंसर जो आएगा वो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट है वो नहीं है हमारे पास इस क्वेश्चन में। जब हम इसकी मॉड लेंगे तो रियल पार्ट की जगह आप 0 पुट कर सकते हैं। इमेजनरी पार्ट जो है आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो आप 1 कंसिडर कर लें, यानी -1 का स्क्वायर ले लें। तो इसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो होता है वो 1 ही होता है। तो राइट आंसर हमारे पास आया है 1।
स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि है कि रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हमने इन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। कॉम्प्लेक्स प्लेन नथिंग बट प्लेन हैविंग एक्स एक्सिस एंड आयोटा वाई एक्सिस। जी हाँ, जिस तरह आमतौर पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी इसको तो हम एक्स एक्सिस कहेंगे, लेकिन जो वर्टिकल एक्सिस होगा इसको हम आयोटा वाई एक्सिस कहेंगे। यानी इमेजनरी पार्ट को वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम पॉइंट आउट करेंगे और जो हमारे पास रियल पार्ट होंगे उनको हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट आए हैं, पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है -1 और -1 को अभी हमने किधर प्लॉट करना है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर -1 किधर है, ये जो लाइन है यहाँ इस 0 से इस तरफ अगर आप ओरिजिन से इस तरफ जाएं तो ये प्लस वाले नंबर हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर जाएं तो ये माइनस वाले नंबर हैं। तो -1 जो है वो यहाँ कहीं है, हम जस्ट इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप -3 आयोटा को देखें, यानी आयोटा वाई एक्सिस के ऊपर आपने -3 को प्लॉट करना है। अब आयोटा जो है यहाँ ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव है और नीचे जो है वो नेगेटिव है, तो -3 कहाँ है, -3 हमारे पास स्टूडेंट यहाँ है। अब आपने ये दोनों जो लाइन होंगी वो किस प्लेन में मिलेंगी, तो वो इस थर्ड प्लेन में मिलेंगी। यानी आपने इधर से आपने आगे प्रोसीड करवाना है और यहाँ से भी आगे प्रोसीड करवाएं तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पर जाकर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी अगर आप इसको आगे प्रोसीड करवाएं तो ये जो हमारे पास बेसिकली पॉइंट आया है, ये पॉइंट है जी -1 -3 आयोटा, ये वो पॉइंट आ गया है हमारे पास में। देखें इसके बी पार्ट को, वो है कि 2 + 4 आयोटा। तो अब आपने एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यानी रियल पार्ट को प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 कहाँ है, यहाँ है जी एक्स एक्सिस के ऊपर 2, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आपने ड्रॉ करना है, आयोटा वाई एक्सिस के ऊपर आपने 4 को प्लॉट करना है। तो 4 कहाँ है, यहाँ है 4। तो अब ये 2 और 4 आपस में मीट होंगे, तो किस प्लेन में मीट हो सकते हैं ये दोनों, इस प्लेन में तो नहीं मीट हो सकते। यानी 4 को आप इधर प्रोसीड करवाएं तो इधर तो 2 नहीं है, 2 इधर है, 2 और ये यहाँ इसी प्लॉट में यानी फर्स्ट प्लेन में जो है ये मीट होंगे। तो ये यहाँ कहीं पॉइंट बन रहा है जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मीट होते हैं। तो अगर आप इसको वर्टिकली भी बेशक मिला दें, वैसे ये लाइंस नहीं लगानी, आपने जस्ट ये पॉइंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ आ जाएगा 2 + 4 आयोटा। इसी तरीके से नेक्स्ट आप खुद करने की कोशिश करें, मैं तो यहाँ कर दूंगा सारे पार्ट, लेकिन आप खुद ट्राई करें और फिर इसको देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, -3 + 2 आयोटा। अब एक्स एक्सिस में आपने -3 जाना है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में -3 कहाँ है, यहाँ है जी -3, और जो रियल पार्ट है 2 वो कहाँ होगा, यानी प्लस पॉजिटिव 2 जो है वो यहाँ है। अब ये दोनों किस प्लेन में मिलेंगे, किस क्वाड्रेंट में मिलेंगे, तो ये दोनों जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास मिलेंगे, यहाँ कहीं जो है वो जाकर ये मिलेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है वो है -3 + 2 आयोटा का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसके साथ अगर नेक्स्ट मूव करें हम अपने डी पार्ट की तरफ, तो ये है 2 - 3 आयोटा। तो 2 जो है वो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने लेना है, और -3 आयोटा यानी इमेजनरी पार्ट को आपने माइनस आयोटा वाई एक्सिस के ऊपर आपने इसको लेना है। तो 2 हमने यहाँ ले लिया, ये 2 है, और -3 आयोटा, -3 कहाँ है, यहाँ है। अब 2 और -3 किस जगह मिलेंगे, इस फोर्थ हमारे क्वाड्रेंट में मिलेंगे। ये वो पॉइंट आएगा जहाँ 2 और -3 आयोटा मिलेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 - 3 आयोटा। जस्ट आप स्टूडेंट जो इसका ई पार्ट है वो इंतहाई आसान है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। अब आप देखें कि सिर्फ एक ही हमारे पास, वहाँ ऊपर तो कॉम्प्लेक्स नंबर थे यानी रियल और इमेजनरी थे, यहाँ सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही है जिसमें उसका कोफिशिएंट जो है आयोटा का वो 2 है। तो आपने 2 देखना है आयोटा वाई एक्सिस के ऊपर, ये हमारे पास आयोटा वाई एक्सिस है, और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। अब 2 कहाँ है जो है आयोटा वाई एक्सिस में, तो आयोटा वाई एक्सिस में 2 यहाँ है, तो बस जस्ट यहीं आपने पॉइंट ड्रॉ कर देना है, ये 2 हो गया। नेक्स्ट देखें कि -3 आयोटा कहाँ है, तो -3 जो है वो यहाँ है, ये आपने एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है आयोटा एक्सिस के ऊपर। अब ये जो है वो सिंपल 2 है, तो 2 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 कहाँ है, यहाँ 2 है। स्टूडेंट ये जो है ना वो -2 है, उसने हमें +2 कहा है, तो ये पॉइंट जस्ट हमने ड्रॉ कर देने हैं। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया। इंशाल्लाह नई वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।